सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बाबा जी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्र नेपाल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल बाबा जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ऐप में से एक भीम एप्लीकेशन और उससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी बातें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी को जन जन तक पहुंचाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए UPI भीम ऐप को शुरू करने का आदेश दे दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर 2016 को ये ऐप लॉन्च किया था। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इस ऐप का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप किसी भी नंबर पर मनी सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये ऐप चलाना बहुत ही आसान है, तो आज हम उसी विषय पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां जाकर भीम ये जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करें। वहां पर बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन सही वाला जो एप्लीकेशन है मतलब कि UPI का जो एप्लीकेशन है वही इंस्टॉल करें। यदि आपको कुछ उलझन लगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए आपके अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर हुआ है उस नंबर को आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को वहाँ एंटर करने के बाद आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जो फ़ोन नंबर आपने एंटर किया था वो फ़ोन नंबर किस बैंक से जुड़ा हुआ है उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस नंबर पर यदि आपने ATM लिया हुआ है तो आपको ATM के लास्ट के 6 पिन दबाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ATM भी वेरीफाई किया जाएगा। और अंत में ये एप्लीकेशन UPI पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए कहेगा, मतलब कि यदि आपने कभी फंड ट्रांसफ़र किया या रिक्वेस्ट किया तो उस पासवर्ड को आपको एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल पर भीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम भीम एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, मनी ट्रांसफ़र करने में कितना वक्त लगता है? दोस्तों, आप भीम एप्लीकेशन के जरिए बहुत ही जल्दी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र होती है, तो बहुत ही जल्दी चंद मिनटों में आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा सवाल, भीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपके एंड्रॉयड में कौन सा वर्जन चाहिए? दोस्तों, भीम एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है जिसमें नेट कनेक्शन हो। सवाल नंबर 4, क्या भीम एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है? जी नहीं दोस्तों, भीम एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपके मोबाइल में नेट बैंकिंग होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, भीम एप्लीकेशन को चलाने के लिए कौन से बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है? तो दोस्तों, भीम एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपका अकाउंट किसी पार्टिकुलर बैंक में हो ये नहीं है, लेकिन जी हाँ, आपका जो बैंक है वो बैंक UPI सपोर्ट होना ज़रूरी है। नीचे मैं आपको भीम ऐप सपोर्ट करने वाले बैंक के नाम बता रहा हूँ। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, DCB बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसलैंड बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर व्यासा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। सवाल नंबर 6, UPI पिन कैसे सेट करते हैं? दोस्तों, UPI पिन सेट करने के लिए आप मेन मेन्यू में जाएं, जहां आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड किया था। उसके बाद UPI पिन सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सवाल नंबर 7, क्या भीम एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट कनेक्ट किया जा सकता है? दोस्तों, अभी तक भीम एप्लीकेशन में एक टाइम पर आप केवल एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यदि आप उसको रिमूव करना चाहें तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैंक अकाउंट रिमूव का, तो आप रिमूव करके ही दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर आप केवल एक ही अकाउंट चला सकते हैं। सवाल नंबर 8, क्या भीम एप्लीकेशन सिक्योर है? तो मेरे दोस्त, जी हाँ, ये ऐप
बहुत ही सिक्योर है। बस आप ये बात का ध्यान रखिए कि आपने पासवर्ड सेट कर लिया हो और वो पासवर्ड आप किसी को ना बताएं। सवाल नंबर 9, भीम एप्लीकेशन के ज़रिए हम कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आप भीम एप्लीकेशन के ज़रिए दिन में 20,000 रुपये और एक बार में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, भीम एप्लीकेशन के ज़रिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप के ज़रिए हम हमारे बैंक का पूरा काम कर सकते हैं। पेमेंट सेंड कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी चेक कर सकते हैं, कितने पैसे आए गए वो भी चेक कर सकते हैं। QR कोड की मदद से फास्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, किसी को पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। सवाल नंबर 11, भीम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने में कितना चार्ज लेता है। दोस्तों, आज की तारीख तक भीम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने में कोई चार्ज नहीं लगा रही है। जो चार्ज लगेगा वो चार्ज अपनी बैंक की तरफ से लगेगा, जो कि सब बैंक में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, आप इस विषय में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में ज़रूर दिखिएगा, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा। और जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय।